अंबेडकर जी के पास 32 डिग्रियां थीं और 64 विषयों में महारत हासिल थी। ये वो सवाल है जिस पर मुझे सबसे ज्यादा गालियां पड़ सकती हैं, लेकिन मैं फिर भी पूछूंगा। ये वाला मैसेज भी आपने बहुत सुना होगा, ये लिस्ट आपने देखी होगी। 32 डिग्रियों की पूरी सूची, 64 विषयों की महारत, कई भाषाओं का ज्ञान और सब कुछ अंबेडकर जी के आसपास। तो पहले असली लिस्ट सुन लीजिए जो दस्तावेजों से निकलती है। बंबई यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीए किया, उसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए किया, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी, लंदन से डीएससी 1923 में, और उसके बाद ग्रेजुएट से बैरिस्टर एट लॉ, कोलंबिया से पीएचडी 1927 में। यानी 6 डिग्रियां जो उन्होंने पढ़कर, परीक्षा देकर, शोध करके कमाई। इसके अलावा 2 मानद उपाधियां, साल 1952 में कोलंबिया से एलएलडी और 1953 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से डी लिट। अब आप सब जोड़ लीजिए, ये होती है 8। खुद भारत सरकार के सूचना विभाग की 2024 की प्रेस जानकारी में ये गिनतियां आई थी। 5 डिग्री, 2 मानद उपाधियां। 32 का आंकड़ा किसी भी सरकारी या यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड से कहीं नहीं मिलता। अब सवाल कि फिर ये 32 आती कहां से है, ये वायरल कहां से हुई, यही मजा है। वो लिस्ट आप उठाकर देखेंगे, उसमें अलग अलग लाइनों में लिखा है एमए इन इकोनॉमिक्स, एमए इन सोशियोलॉजी, एमए इन हिस्ट्री, एमए इन फिलॉसफी। अब ये 4 अलग अलग डिग्रियां नहीं हैं, ये एक ही एमए के अंदर पढ़े गए विषय हैं जिन्हें तोड़कर 4 अलग अलग खानों में डाल दिया गया है। उसी तरह उसमें बंबई, नागपुर, पंजाब, कर्नाटक, केरल, बड़ौदा, मैसूर और रंगून जैसी यूनिवर्सिटियों से एलएलडी गिना दी गई है जिनका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। और सबसे मजेदार बात ये, जो वेबसाइट ये लिस्ट छापती हैं वो खुद अपनी ही लिस्ट के नीचे लिख देती हैं कि सही संख्या पक्के तौर पर पता नहीं। यानी छापने वाला भी जानता है कि वो क्या छाप रहा है। अब आते हैं उस तरफ जहां असली बात है। ये मिथक दुखद इसलिए नहीं है कि ये झूठ है, ये इसलिए दुखद है कि इसकी जरूरत ही नहीं थी। साल 1913 में एक ऐसा लड़का न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बैठकर अर्थशास्त्र पढ़ रहा था जिसे उसके अपने स्कूल में 10 साल पहले पानी का नल छूने की इजाजत नहीं थी। 1923 में उसके पास लंदन से डीएससी थी, और वो भी उसी किताब पर जिस पर हमने बात की। वो विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट करने वाले पहले भारतीयों में से एक थे। ये रिकॉर्ड है, इसमें एक भी अंक जोड़ने की जरूरत नहीं, और जो जोड़ता है वो असल में ये मान रहा होता है कि असली रिकॉर्ड काफी नहीं होता है। अब वो बात जो मुझे सबसे ज्यादा चुभती है, जिस आदमी ने पूरी जिंदगी एक ही चीज सिखाई कि सबूत मांगो, डेटा पूछो, जो लिखा है उसे जानो, बिना पढ़े मत मानो, आज सबसे ज्यादा बिना जांचा हुआ कागज उसी के नाम पर फॉरवर्ड हो रहा है। जिस आदमी ने अंग्रेज विद्वानों की थ्योरी तर्क इसलिए खारिज कर दी थी कि उसका सबूत कमजोर था, उसके अपने लोग उसके लिए सबूत गढ़ रहे हैं। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब आते हैं अंबेडकर जी के अगले वायरल कोट पर। क्या अंबेडकर जी ने कभी यह कहा था कि मैं संविधान जला दूंगा? ये वो लाइन है जो हर बहस में तलवार की तरह खींच ली आती है। एक तरफ के लोग कहते हैं कि देखो, खुद संविधान बनाने वाला ही उसे जलाना चाहता था, तो अगर हम बदलने की बात करें तो क्या हर्ज है। दूसरी तरफ के लोग कहते हैं कि अंबेडकर साहब ने कभी नहीं कहा कि वो संविधान जलाएंगे, ये गढ़ा हुआ झूठ है। अब सच क्या है? टोका और कहा कि मंदिर गिराने के बजाय राक्षस खत्म कर दीजिए। और अंबेडकर का जवाब कुछ शब्दों का था, ये नहीं हो सकता, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है। ये एक थके आदमी का जवाब था, संविधान से नफरत करने वाले का नहीं। और उसी दिन उसी बहस में यह भी कहा था कि जो संविधान इस देश को मिला है वो शानदार दस्तावेज है, और ये कहते हुए गर्व महसूस होता है। यानी एक ही आदमी एक ही दिन एक ही सदन में संविधान को शानदार भी कह रहा है और जलाने की बात भी दोहरा रहा है। विरोधाभास आपको ये लग रहा होगा, लेकिन ये विरोधाभास नहीं है, बशर्ते आप उनके तर्क को समझने की कोशिश करें। उनकी शिकायत उन पन्नों से नहीं थी, उनकी शिकायत उन लोगों से थी जो उन पन्नों को चलाने की कुर्सी पर बैठे थे। नाराजगी मंदिर से नहीं थी, मंदिर पर कब्जा जमाए लोगों से थी। और ये बात याद रखिएगा, एजेंट कहते ना दूसरी बात है, पहली में बहस होती है, दूसरी में बहस खत्म हो जाती है, और शायद यही असली मकसद होता है।